ये जो इंसिडेंस हुआ परसों रात की बात है, करीब 9 सवा 9 बजे थे। रात में हम लोग खेलने के बाद में ही फेल्ट सम टायर्डनेस, थोड़ा थकान महसूस हुई। ही बैठ गए और सडनली बैठे बैठे उनका हार्ट स्टॉप हो गया और वो अनकॉन्शियस हो गए। इमीडिएटली एज अ डॉक्टर मैं समझ गया कि ये कार्डियक अरेस्ट है। हमने सीपीआर स्टार्ट किया, मैंने और हमारे 2-3 लोगों ने, और किस्मत हमारे साथ थी और उनका हार्ट स्टार्ट हो गया। इमरजेंसी मेडिसिन्स हमने वहीं पे कैनुला लगा के, उनको आईवी कैनुला लगा के। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਵਕਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ रब किया जाता है। सो ये मानते हो तुसी भी? देखिए, जान बचाने वाला तो भगवान ही है, लेकिन हाँ, हम लोग जब अपने एफ़र्ट्स करते हैं और हम कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, हर आदमी की सांस भगवान के हाथ में है। ये जो इंसिडेंस हुआ परसों रात की बात है, करीब 9 सवा 9 बजे थे। रात में हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। एक कोर्ट पे दीपक जी खेल रहे थे, 2 कोर्ट खेल के हम खेल रहे थे। खेलने के बाद में ही फेल्ट सम टायर्डनेस, थोड़ा थकान महसूस हुई। ही बैठ गए और सडनली बैठे बैठे उनका हार्ट स्टॉप हो गया और वो अनकॉन्शियस हो गए जी। तो साथ के प्लेयर्स ने मुझे एकदम से आवाज़ दी, क्योंकि सब लोग जानते ही हैं कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं इमीडिएटली गया, देखा तो उनका टोटली ही वाज अनकॉन्शियस, हार्ट नहीं चल रहा था। तो इमीडिएटली एज अ डॉक्टर मैं समझ गया कि ये कार्डियक अरेस्ट है। हमने सीपीआर स्टार्ट किया, मैंने और हमारे 2-3 लोगों ने, क्योंकि सीपीआर हमेशा 2-3 लोग मिलके ही करते हैं। सीपीआर स्टार्ट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्ट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब जैसे ही हम सीपीआर रोकते थे, हार्ट इमीडिएटली रुक जाता था। सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। फिर हम जब नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे थे, वो बार बार हार्ट रुक जाता था, तो हमने फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दिया, क्योंकि वो नीले पड़ने लगे थे। ये सब करते करते हमने साथ साथ एम्बुलेंस को भी और कार्डियोनोवा से इमरजेंसी टीम को भी कॉल कर दिया था कि इन केस अगर हम नहीं इनको रिवाइव करके हॉस्पिटल ला पाते तो वे वहाँ से आ जाए। जब हम इनका हार्ट नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे, तो वो इस कंडीशन में भी नहीं थे कि हम उनको कार से हॉस्पिटल ले जा सके, क्योंकि उसमें भी हमारा 1-2 मिनट वेस्ट हो सकता था। और ड्यूरिंग शिफ्टिंग अगर हार्ट रुका रहे तो फिर ब्रेन डेड हो जाता है पेशेंट। तो इमीडिएटली विद इन 15-20 मिनट्स ये इमरजेंसी टीम आ गई, डिफिब्रिलेटर लेके आ गए वे लोग, और उनको फिर कार्डियक शॉक दिए। वहीं पे हमने स्टेडियम में ही उनको फ्लोर पर लेटा के सारा रिससिटेशन किया, और किस्मत हमारे साथ थी और उनका हार्ट स्टार्ट हो गया। इमरजेंसी मेडिसिन्स हमने वहीं पे कैनुला लगा के, उनको आईवी कैनुला लगा के इमरजेंसी मेडिसिन्स दी। और साथ ही साथ हमने ना हंसराज स्टेडियम में एक इमरजेंसी किट रखवाई हुई है कि जस्ट फॉर द प्रिकॉशन से, कि अगर किसी को कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए, तो वो 4 मेडिसिन्स, जिसमें ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल, सॉर्बिट्रेट, डिस्प्रिन, ऐसी दवाइयाँ हमने किट बना के रखी हुई हैं 25-30, कि इन केस किसी को हो तो इमीडिएटली वो भी अवेलेबल थी, वो भी हमने वहाँ से प्रोक्योर करके और दी। तो जैसे मैंने कहा ना, किस्मत हमारे साथ थी और हम इन सब चीज़ों में सक्सेसफुल हो गए। हार्ट रीएस्टेब्लिश हो गया, सर्कुलेशन आ गया, और फिर हमने पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, और फिर फाइनल जैसे उनका हार्ट का ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो सारा किया। पर सर, जेकर गल की जाए मौके ते किद्दां दा माहौल जिहड़ा उत्थे बन गया सीगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी हुंदा है कि एन टाइम ते ट्रीटमेंट मिल गया तो जान बच गई। आम लोग जिहड़े उत्थे हुंदे ने, मान लो किसी ने इहो जी दिक्कत आउंदी है, आम लोगों नूं की करना चाहिए?
देखिए, अगर माहौल की बात करें तो अगर कैसे भी कहीं भी किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तो पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट हम लोगों को ये सब चीज़ों का आइडिया होता है, लेकिन किसी को भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमारे लिए भी एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। सीपीआर करना हमारे लिए एक आम बात है, लेकिन यहाँ मैं एक स्ट्रेस करना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जनरल पब्लिक को सीपीआर आना चाहिए। सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, क्योंकि किसी भी पब्लिक प्लेस पे कभी भी हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो हम कई पेशेंटों की जान बचा सकते हैं। इवन हमारे घर में कोई भी एजेड बंदा है, उस यंग बंदा है, उसको हार्ट अटैक आता है, तो हम सीपीआर करके उसी समय पेशेंट की जान बच सकती है। और हॉस्पिटल आने तक अगर हम ये सीपीआर करते रहें तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलने तक हम कई पेशेंट्सों की जान बचा सकते हैं। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ? हाँ जी, क्योंकि सब साथ वाले लोग फैमिली को जानते ही थे, जी। उनको इन्फॉर्म कर दिया था, साथ साथ हमने ये सब अपना ट्रीटमेंट जारी रखा। मेरे को ये आइडिया नहीं है कि फैमिली हंसराज स्टेडियम पहुंची थी, लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे थे इमीडिएटली फैमिली यहाँ पर थी। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀਪਕ ਪੁਜਾਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ, ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਆਇਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, उनको तो कार्डियक अरेस्ट का कारण जो था, उनको हार्ट अटैक था, उनकी एंजियोग्राफी की गई और जो नाड़ियाँ बंद थी उनको स्टेंट किया गया। स्टेंटिंग हो गई थी इमीडिएटली रात को, करीब हमने 11 से 12 के बीच में उनकी स्टेंटिंग करके उनको सब कुछ अचीव कर लिया था। वो कल आईसीयू में थे और आज रूम में शिफ्टेड हैं, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये एक इमरजेंसी और प्रॉपर ट्रीटमेंट था। जी। बट हर कोई ऐसा फॉर्चुनेट नहीं होता कि एक कार्डियोलॉजिस्ट आपको ऑन साइट मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे पब्लिक में ये अवेयरनेस हो कि किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हो तो प्रॉपर सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन किया जाए तो हम कहीं हद तक कई पेशेंटों की जान बचा सकते हैं। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, ये एक हमारी मेडिकल फील्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जनरल पब्लिक को सीपीआर के कैंप लगाएं, उनको ट्रेन करें, जो हम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हम जैसे पुलिस में जाते हैं वहाँ कैंप लगाते हैं, आर्मीज़ में जाते हैं वहाँ कैंप लगाते हैं, सीपीआर का डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, क्योंकि इवन अ सिंगल कैंप जिसको सिंगल ट्रेनिंग ऑफ 30 to 40 मिनट्स में हम सीपीआर के लिए बंदे को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, क्योंकि अगर किसी को रोड पे हो जाए तो इन सब लोगों को तो डेफिनेटली सीपीआर आना चाहिए। और जो नॉट ओनली गवर्नमेंट, ये हमारे एज अ मेडिकल फील्ड एनजीओज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हम वॉलेंटरली काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो सीपीआर ट्रेनिंग के लिए एक्टिवली लोगों को ट्रेन कर रही हैं। सो एफर्ट्स तो हैं, लेकिन अभी भी ये मैं कहूँगा ਅਵੇਅਰਨੈਸ नहीं। कम है, अवेयरनेस बहुत कम है। अगर हम अपने आप को जागरूक रखें, क्योंकि सीपीआर कोई एक बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस चीज़ नहीं है। इवन एक फीमेल बड़े आराम से सीपीआर कर सकती है, एक जिसको बहुत ज़्यादा कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, सीपीआर हमेशा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था, सीपीआर के बाद में भी हार्ट स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो ऐसे में डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो एक कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, जो विदेशों में तो यूरोप में, यूएसए, कनाडा वगैरह में तो ये पब्लिक प्लेसेस पे और मॉल्स में या कई जगह बड़े इंस्टीट्यूट्स में हमेशा अवेलेबल होता है। जी। इस इंस्ट्रूमेंट को हमें लाने के लिए हॉस्पिटल से लाना पड़ा। अगर ये बहुत ही अच्छा हो, अगर कहीं जैसे पब्लिक गैदरिंग वगैरह ज़्यादा है तो डिफिब्रिलेटर वहाँ होना ज़रूरी होना चाहिए। ये चीज़ हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये महंगे इंस्ट्रूमेंट तो ज़रूर हैं, लेकिन इनको किसी तरह हम प्रोक्योर कर सकें, और जहाँ लार्ज पब्लिक गैदरिंग है, जहाँ एजेड पीपल होने के चांस हैं, वहाँ पे ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जो रिससिटेशन के बाद में अगर हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो डिफिब्रिलेट यानी कार्डियोजेनिक शॉक दिया जा सके। ठीक है सर।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਪੁਜਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਹੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਣੀਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ।